नमस्कार। आपने पिछले वीडियो वायु भाग 1 में एक क्रियाकलाप के माध्यम से देखा और समझा कि हमारे चारों ओर वायु उपस्थित है और वायु स्थान घेरती है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों तथा पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है। आइए इसका पता लगाएं। मैंने एक बर्तन में पानी लिया है। अब मैं इसे गर्म करूंगी और देखूंगी कि क्या परिवर्तन होता है। आप भी ध्यानपूर्वक इसका अवलोकन करेंगे कि क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे ही पानी गर्म होना शुरू होता है, आप देख रहे होंगे कि बर्तन में पानी की निचली सतह पर छोटी छोटी बुलबुलें दिखने लगी हैं। ये बुलबुलें कहाँ से आईं? वास्तव में ये बुलबुलें जल में घुली हुई वायु हैं, जो गर्म होने पर बुलबुलों के रूप में हमें दिखाई दे रही हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि जल में रहने वाले पौधे और जीव जंतु जैसे मछलियाँ, इनको ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है। जल में रहने वाले जीव जंतु निरंतर जल में घुली वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हमने देखा कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन उपलब्ध होती है, जिसे जलीय जीव एवं पौधे श्वसन क्रिया के दौरान अपने विशेष अंगों के द्वारा उपयोग करते हैं। जो जीव गहरी मिट्टी में रहते हैं, उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वे सभी जीव श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक वायु कहाँ से प्राप्त करते हैं? आइए हम इसका पता लगाएं। मैंने सूखी मिट्टी लिया है। अब मैं इस पर पानी डालूंगी। आप सब अवलोकन कीजिए कि क्या होता है। क्या आप मिट्टी से बुलबुले निकलते हुए देखते हैं? आप देख रहे होंगे कि मिट्टी पर पानी डालने के बाद मिट्टी से, पानी में से छोटे छोटे बुलबुले निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बुलबुले संकेत करते हैं कि मिट्टी में वायु होती है। जब मिट्टी पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु विस्थापित हो जाती है, अर्थात मिट्टी में कई छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु भरी होती है। जब पानी डाला जाता है तो पानी उन छिद्रों में स्थान ले लेती है, जिसके कारण वायु जल में से होते हुए वायु के बुलबुलों के रूप में निकलती दिखाई देती है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव एवं पौधों की जड़ें श्वसन के लिए इसी वायु का उपयोग करते हैं और जीवित रहते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि केंचुए केवल भारी वर्षा के समय पर ही जमीन से बाहर क्यों आते हैं? मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मांद और छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध होती है, लेकिन भारी वर्षा के कारण इनमें पानी भर जाता है और जीवों को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है। इस प्रकार हमने देखा कि मिट्टी में वायु उपस्थित होती है।